वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों की खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, कश्मीर एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। ये आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी कश्मीर ने किससे ली, किससे जंग करके ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत बनी? कब से कब तक ये रियासत थी और कब ये रियासत ख़त्म हुई और ख़त्म कैसे हुई ये रियासत? जब तक हम माहिदा अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि कश्मीर आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत कैसे थी। तो इसका जो शेक नंबर 1 है ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, हुकूमत बरतानिया तमाम पहाड़ी इलाके दरिया सिंध के मशरकी और दरिया रावी के मगरब का दरमियानी इलाका छम और बग़ैर लाहौर के ये इलाके गुलाब सिंह और उसकी नरीना औलाद के आज़ाद कब्ज़े में तब्दील करती है। शेक नंबर 2 है ख़ित्ता ज़मीन की मशरकी सरहदें महाराजा गुलाब सिंह के नाम मुंतकिल हो गई। इसकी शेक नंबर 3 है महाराजा गुलाब सिंह हुकूमत बरतानिया को 75 लाख नानकशाही अदा करेगा। 50 लाख इस माहदे के शुरू होते ही और 25 लाख यकम अक्टूबर 1846 को या इससे कबल अदा करेगा। शेक नंबर 4 है महाराजा गुलाब सिंह के इन इलाकों की सरहदें किसी भी वक्त हुकूमत बरतानिया की मर्ज़ी के बग़ैर तब्दील नहीं हो सकती। शेक 5 है अगर महाराजा गुलाब सिंह और रियासत लाहौर या किसी पड़ोसी रियासत के दरमियान में कोई तनाज़ा मसला खड़ा हो तो तय करने के लिए इन्हें हुकूमत बरतानिया को सालस मुकर्रर करना होगा और हुकूमत बरतानिया का फ़ैसला इनके लिए काबिल कबूल होगा। शेक नंबर 6 है महाराजा गुलाब सिंह और इसके वर्सा अपनी तमाम कुव्वत के साथ बरतानवी सिपाहियों के साथ शामिल हो जाएंगे जब वो पहाड़ों या इसके मकबूजा इलाकों के पड़ोस में मसरूफ़ होंगे। अगर कोई भी जंग होती है तो महाराजा की फ़ोर्सेस भी उसको सपोर्ट करेंगी। नंबर 7 है महाराजा किसी भी बरतानवी, यूरोपी या अमेरिका के बाशिंदों को अपनी रियासत में कोई भी काम देने से पहले बरतानिया की हुकूमत से इजाज़त लेने का पाबंद होगा। नंबर 8 है महाराजा गुलाब सिंह को जो भी ज़मीन दी गई इसकी हदूद की पाबंदी करेगा। नंबर 9 है बरतानवी हुकूमत महाराजा गुलाब सिंह को बैरूनी हमला आवरों से बचाने में इसकी मदद और मुआवनत करेगी। शेक नंबर 10 है महाराजा गुलाब सिंह बरतानवी हुकूमत की अताहत कबूल करते हैं और अताहत की निशानी के तौर पर बरतानवी हुकूमत को हर साल एक घोड़ा, 12 बकरियां आला नस्ल की जिसमें 6 बकरियां और 6 बकरे और 3 जोड़े कश्मीरी शालों के पेश करेगा। ये माहिदा आज के रोज़ फ्रेडरिक केवरी और मेजर हनरी मटनगमरी लॉन्स के ज़रिए राइट ऑनरेबल सर हनरी हॉर्डिंग्स गवर्नर जनरल के हुक्म से बरतानवी हुकूमत और बनफ्स नफीस महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान तय हुआ है और आज के रोज़ राइट ऑनरेबल सर हनरी हॉर्डिंग्स GCB गवर्नर जनरल की मोर सब्त होकर मंजूर हुआ। आज 16 मार्च 1846 को यह माहिदा लिखा गया है। दस्तखत हनरी हॉर्डिंग्स, मोर दस्तखत फ्रेडरिक केवरी, दस्तखत हनरी मटनगमरी लॉरेंस। ये माहिदा था, इसकी 10 शिक्कें थी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से फेमस है। इस माहिदे के लिए लिखते हैं जनाब J.D. किंगम अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, सिखों की हिस्ट्री में ये लिखते हैं जो उन्होंने 1846 में लिखी। इसके सफ़ा 339 पर लिखा है कि ये माहिदा होने के बाद महाराजा गुलाब सिंह हाथ बांध कर खड़ा हुआ और अंग्रेज़ जनरल को अज़ार तशक्कर के तौर पर कहता है, आप मुझे अपना ज़र ख़रीद समझें। ये नोट करने की चीज़ है कि आप मुझे अपना ज़र ख़रीद समझें। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इस माहिदे की जो 10 शिक्कें हैं इसमें शेक नंबर 4, 6, 7 और 10। 4 जब हम पढ़ते हैं महाराजा गुलाब सिंह के इन इलाकों की सरहदें किसी भी वक्त हुकूमत बरतानिया की मर्ज़ी के बगैर तब्दील नहीं हो सकती। ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार कैसी रियासत थी जिसकी सरहदें वो ख़ुद तब्दील नहीं कर सकते, डिक्टेशन लेनी पड़ती थी बरतानिया की। तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत नहीं थी, सारे फ़ैसले ब्रिटिश करते थे। और इसी की नंबर 6 जो है महाराजा
गुलाब सिंह और इसके वर्सा अपनी तमाम कुव्वत के साथ बरतानी सिपाहियों के साथ शामिल हो जाएंगे जब वो पहाड़ों में या इनके मकबूजा इलाकों के पड़ोस में मसरूफ़ होंगे। कि अगर कोई वार होती है मकबूजा इलाकों में तो महाराजा अपनी सारी फोर्सेस के साथ बरतानिया के साथ सपोर्ट करेगा, उसकी फ़ौजों के साथ लड़ेगा। तो ये इट्स लाइक 18वीं तरमीम, जैसे आज से 50-60 साल बाद सिंध कह दे या बलूचिस्तान कह दे कि हमारी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। यहाँ कानून तो सारा ब्रिटिश का चल रहा है, ये कैसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। बड़ी हैरानगी की बात है। शिक नंबर 7 आप पढ़ेंगे, महाराजा किसी भी बरतानवी, यूरोपियन या अमेरिका के बाशिंदे को अपनी रियासत में कोई भी काम देने से पहले बरतानियों की हुकूमत से इजाज़त लेने का पाबंद होगा। ये कैसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत है कि जिसमें अगर कोई कहीं से जॉब करने आ रहा है तो ब्रिटिश पहले हुकूमत बरतानिया की परमिशन लेनी होगी तो वो आके वहाँ जॉब कर सकता है। तो ये बड़ी अनोखी, बड़ी एक दिलचस्प सी आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत है। और इसकी नंबर 10 जो शेख है, महाराजा गुलाब सिंह बरतानवी हुकूमत की अतात कबूल करते हुए आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत के बानी किसी और की अतात कबूल करते हुए, ज़रूर सुनिएगा, निशानी अतात की निशानी के तौर पर बरतानी हुकूमत को हर साल 1 घोड़ा, 12 बकरियाँ, 6 बकरे, 6 बकरियाँ और 3 जोड़े कश्मीरी शालों के पेश करेगा। ये अपना साबित करना, अपनी लॉयल्टी ब्रिटिश हुकूमत को साबित करने के लिए ये कुछ महाराजा गुलाब सिंह ट्रीटी ऑफ अमृतसर में तस्लीम करते हैं और ट्रीटी ऑफ अमृतसर यही है। तो यहाँ से बिल्कुल साबित नहीं होता कि ये कोई आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। जो भी आज़ाद कश्मीर वादी के तो बहुत कम लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो इसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत तस्लीम करते हैं। जी बहुत बड़ी रियासत थी और बड़े अजीब से ताने देते, जब तुम बर्र सगीर थे इंडिया और पाकिस्तान, हमारी आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। ये थी तो कहाँ थी, कहीं खला में महल्लक थी। मायदा अमृतसर हम पढ़ते तो यहाँ तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो J.D. किंगम अपनी बुक्स में लिखते हैं कि मायदा होने के बाद महाराजा गुलाब सिंह ये कहता है कि आप मुझे अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझें, आप मुझे अपना ज़र ख़रीद समझें। अब यहाँ दोस्तों एक तो कश्मीर की हिस्ट्री, मायदा अमृतसर क्या है, मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब महाराजा गुलाब सिंह कौन था, इसको ये रियासत ब्रिटिश ने क्यों दी थी और ये किस तरह की रियासत थी, लोग खुश थे नहीं थे, वो दूध की नहरें बह रही थीं या लोगों पे वो मजालम कर रहा था। इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि महाराजा गुलाब सिंह था कौन। एक रंजीत सिंह का फ़ौजी ब्रिटिश लड़ाई करते हैं लाहौर दरबार के ख़िलाफ़, रंजीत सिंह के ख़िलाफ़, लेकिन रियासत जो उन्होंने कब्ज़ा की होती है वो अब दे देते हैं गुलाब सिंह को। बड़ी हैरानगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। तो ये मायदा अमृतसर था, इसमें तो कहीं साबित नहीं होता। ये तो भेड़ बकरियों की तरह वहाँ की आवाम, सिर्फ लैंड उसने नहीं ली, आवाम को भी भेड़ बकरियों की तरह 75 लाख नानक शाही में ख़रीदा था। कम अज़ कम पर मंथ की 60 लाख इनकम थी। वहाँ उसने लोगों को भी ख़रीदा, ज़मीनों को भी ख़रीदा, उसने दुनिया भर के वहाँ मजालम भी ढाए। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर से कहीं साबित नहीं होता कि कश्मीर आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। अगर थी तो इस तरह 562 रियासतें थी जिनको 2 ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। वो वहाँ जम हुई, जूनागढ़ हैदराबाद के साथ इंडिया